हाय फ्रेंड्स, इंडिया गढ़ चैनल में आपका स्वागत है। आज है 24 सितंबर और 24 सितंबर से छत्तीसगढ़ से जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर बनते हैं उसके बारे में पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज की वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में ऐतिहासिक कोरिया पैलेस कहाँ बनाई जा रही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, बैंकुटपुर। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। नया रायपुर स्थित पुरखौती मुक्तगन में बैंकुटपुर के कोरिया पैलेस की रेप्लिका बनाई गई है। 34 लाख रुपए लागत से तैयार इस रेप्लिका की नक्काशी पूरी तरह से कोरिया पैलेस जैसे है। संस्कृति और पुरातत्व विकास विभाग के उप संचालक JLR भगत ने बताया कि इसका काम पूरा हो चुका है, सिर्फ कलर और कुछ फिनिशिंग का काम बाकी रह गया है। कोरोना संक्रमण के कारण काम में देरी हो रही है, इसे जल्द ही पूरा करने का प्रयास करेंगे ताकि पर्यटन इसकी खूबसूरती और ऐतिहासिक महत्व को जान सके। कोरिया पैलेस का निर्माण सन 1923 में शुरू हुआ था। नागपुर की कंपनी ने महल का नक्शा बनाया था। ये है दोस्तों जो बैंकुटपुर में बन रहा है कोरिया पैलेस। इसे आप इमेज में देख सकते हैं। इसकी लागत 34 लाख रुपए से बनाई जा रही है। इस क्वेश्चन से आप इतना रिलेटेड याद रख सकते हैं दोस्तों। आज का हमारा छत्तीसगढ़ से दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में माडेक्स इकाई ब्लास्ट फैनेस 8 का रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, भिलाई इस्पात संयंत्र ने। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रदर्शन का ग्राफ निरंतर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। 19 सितंबर को उत्पाद के नए स्तर को प्राप्त करने कामयाबी हासिल की है। इस दिन BSP के मॉडेक्स इकाई ब्लास्ट फर्नेस 8 ने 9,150 टन हॉट मेटल का उत्पादन कर 20 मार्च को बनाया 8,750 टन हॉट मेटल को अपने उत्पाद रिकॉर्ड का ध्वस्त किया। 19 सितंबर को प्लांट में सिर्फ 4 ब्लास्ट फैनेस को प्रचालित कर कुल उत्पादन 16,080 टन हॉट मेटल बनाकर एक ऊंचाई प्राप्त की। संयंत्र के अन्य उत्पादन इकाइयों में भी एक प्रोडक्शन के साथ अपने प्रदर्शन के बढ़ोतरी की। BRM ने भी बताया कि शानदार प्रदर्शन बार एंड रॉड मिल में एक और रिकॉर्ड बनाया। आधुनिक मिल में इस दिन 699 ब्लेड्स को रोल करके 10 मिमी TMT का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन प्राप्त किया, जो कि 3 अगस्त को रोल किए गए 603 ब्लेड्स से अधिक है। तो भिलाई इस्पात संयंत्र का बहुत बड़े कामयाबी हासिल की है दोस्तों, जिसमें अपने उत्पाद क्षमता को बढ़ाकर एक नई ऊंचाइयों तक
गए हैं दोस्तों। इसकी लागत उत्पादक अभी बनी है दोस्तों 16,080 टन हॉट मेटल बनाकर एक ऊंचाई प्राप्त की है। तो इस क्वेश्चन से इतना को फैक्ट को आप याद कर लीजिए दोस्तों। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दाऊ दुलार सिंह मंदराजी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, नाचा गम्मत के लिए। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोक कला नाचा के जनक माने जाने वाले दाऊ दुलार सिंह मंदराजी को उनकी पुण्यतिथि 24 सितंबर पर नमन करते हुए छत्तीसगढ़ी लोक कला और संस्कृति में उनके अमूल्य योगदान को याद किया। श्री बघेल ने दाऊ मंदराजी के समर्पण भाव को याद करते हुए कहा कि दाऊ मंदराजी ने गांव के लोक कलाकारों को संगठित कर नाचा को एक नए आयाम तक पहुंचाया। नाचा गम्मत को मनोरंजन के अतिरिक्त उन्होंने सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध प्रचार प्रसार का सशक्त माध्यम बनाया। श्री बघेल ने कहा कि दाऊ जी ने नाचा को जीवंत बनाया रखने, लोक कलाकारों को संगठित करने, नाचा के माध्यम से सामाजिक पुनर्जागरण और जनसामान्य के नाचा कला को पुनर्स्थापित करने में महती भूमिका निभाई है। ऐसे सच्चे साधक और समर्पित व्यक्तिगत कला को समाज से जोड़ते हुए नई ऊंचाई तक ले जाते हैं। उसने हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। तो पुण्यतिथि पर इस भूपेश बघेल ने दाऊ दुलार सिंह मंदराजी को समर्पित किया है दोस्तों। इस क्वेश्चन से इतना रिलेटेड आप याद रखिए। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुपोषण अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, भूपेश बघेल द्वारा। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कुपोषण मुक्ति की पहल पर छत्तीसगढ़ में 2 अक्टूबर 2019 से शुरू हुए प्रदेशव्यापी मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इस अभियान के साथ विभिन्न योजनाओं के एकीकृत प्लान पर सविनय प्रयास से बच्चों में कुपोषण दूर करने में बड़ी सफलता मिली है। वर्ष 2019 में किए गए वजन त्योहार से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 9,70,000 बच्चे कुपोषित थे। इसमें से मार्च 2020 तक 67,889 बच्चे कुपोषित से मुक्त हो गए। इस तरह कुपोषित बच्चों की संख्या में लगातार 13.79% की कमी आई है, जो कुपोषण के खिलाफ शुरू की गई जंग में एक बड़ी उपलब्धि है। बहुत ही कम समय में ही प्रदेश में कुपोषण की दर में उल्लेखनीय कमी आई है। इसका श्रेय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के
कुशल नेतृत्व और उनकी दूरदर्शी सोच को जाती है। तो यह है दोस्तों भूपेश बघेल का कुपोषण मुक्त करने का सुपोषण अभियान के द्वारा कुपोषित बच्चों को भरपूर आहार प्रदान करने के लिए यहाँ योजना चला जा रहा है दोस्तों, जिसमें अभी 13.79% की कमी आई है। इस क्वेश्चन से इतना रिलेटेड याद रखिए दोस्तों। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में योदय कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, बस्तर। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। योदय कार्यक्रम के माध्यम से बस्तर के विकास में योगदान देने को आतुर युवा शक्ति को आज यूनिसेफ का साथ मिला। बस्तर में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, संस्कृति, पर्यटन, खेलकूद, आजीविका, कृषि और वनोपज, डिजिटल सामग्री व सूचना तकनीक और स्वच्छता, पंचायती राज संस्थाएं और बाल संरक्षण एवं लिंग समानता के लिए कार्य करने वाले सहयोगी युवाओं के सहयोग के लिए आज बस्तर जिला प्रशासन और यूनिसेफ के बीच करार किया गया। तो ये बस्तर का अभियान है दोस्तों, यूनिसेफ के साथ यहाँ समझौता है दोस्तों। स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, संस्कृति, खेलकूद, डिजिटल सामग्री, सूचना तकनीक, स्वास्थ्य, पंचायती राज, इन सभी के लिए दोस्तों यहाँ योदय योजना चलाया जा रहा है, जो बस्तर के विकास के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस क्वेश्चन से इतना रिलेटेड याद रखिए दोस्तों। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पढ़ाई तुहर दुआर कार्यक्रम की समाप्ति किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, भूपेश बघेल। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में पढ़ाई तुहर द्वार कार्यक्रम की स्थिति का गहन समीक्षा की। उन्होंने कोरोना संकट काल में राज्य में स्कूली बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने के लिए शुरू की गई पढ़ाई तुहर द्वार कार्यक्रम की सफलता एवं देश में इस कार्यक्रम को सहारे जाने पर प्रसन्नता जताई। बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम सहित मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री राजेश तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा डॉक्टर आलोक शुक्ला, मुख्यमंत्री के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह, परदेशी संचालक लोक शिक्षण जितेंद्र शुक्ला, उप सचिव सुश्री सैम्य चौरसिया सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस लॉकडाउन में दोस्तों क्योंकि स्कूल, कॉलेजेस, अन्य यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो ऑनलाइन सुविधा से बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ योजना चलाई जा रही है दोस्तों। इस योजना का नाम है दोस्तों पढ़ाई तुहर द्वार। ये योजना के द्वारा स्कूली बच्चों को शिक्षा प्रदान किया जा रहा है दोस्तों। तो भूपेश बघेल का यह बहुत बड़ा फैसला है दोस्तों, क्योंकि हमारे देश और राज्य में दोस्तों कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। इसके कारण यह योजना चलाया जा रहा है। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि इस मेरे वीडियो से आपको हेल्पफुल मिला हो तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना
लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।